कमरे का डोर हैंडल धीरे से घुमा। एक कदमों की आवाज़ धीरे धीरे उसके सामने आती है और किसी झटके से कविता का नींद टूट जाता है। नर्स उसे कहती है, क्या मैं टीवी बंद कर दूं? कविता इशारे से कहते हैं, नहीं, मुझे टीवी देखना है। कविता की आंखें टीवी स्क्रीन पर जम गई थी। सामने बैठी हुई औरत का चेहरा उसी का था, बिल्कुल उसकी तरह, बस कपड़ों का स्टाइल अलग, आवाज़ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस। और स्क्रीन के नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा था, अनीता शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट। कविता अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी टीवी स्क्रीन से। अनीता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक ट्रेन लीडर की तरह थी। हर सवाल का जवाब शार्प और क्लियर। कविता का दिल धड़क रहा था, जैसे उसकी खुद की जिंदगी किसी और के हाथों में चल रही हो। एक रिपोर्टर ने पूछा, अनीता जी, आप पर लग रहे करप्शन का आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? अनीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से जवाब दिया, जब आप सच के लिए लड़ते हो तो झूठ आपके पीछे छोड़ दिया जाता है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और जीत तक लड़ती रहूँगी। कविता ने अपने होठों को जोर से काट लिया। दिल के एक कोने में एक अजीब सी चुभन हुई, जैसे कभी इस आवाज़ को करीब से सुना हो। फिर एक झलक, एक भीड़, एक स्टेज, माइक के सामने खुद उसका चेहरा और लोगों की तालियां। नर्स ने कहा, अब आपको आराम की ज़रूरत है, आपको नींद भी आ रही होगी, अब थोड़ा सो जाइए। नर्स ने टीवी बंद कर दिया, पर कविता का दिमाग शोर मचा रहा था। ये कौन है? क्या ये मैं हूँ? अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ कैसे हूँ? उसके दिल में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या मेरी दो जिंदगी है? कविता ने रात का इंतज़ार नहीं किया। जैसे ही सुबह का उजाला हॉस्पिटल के वाइट कर्टन्स के पास से अंदर घुसने लगा, उसने नर्स को कह दिया कि उसे अपनी पति से बात करनी है। नर्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फ़ोन मिलाया। 2 घंटे बाद समीर मल्होत्रा बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली प्रेस्ड कपड़ों में कमरे के अंदर आया। कविता ने उसे सीधे देखा और कहा, कल रात में टीवी पर अपना चेहरा देख रही थी। उसका नाम अनीता शर्मा है। तुम मुझे बताओगे कि ये कौन है? समीर का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद हो गया। फिर वो अपने आप को नॉर्मल बनाते हुए बोलता है, कविता, तुम गलत देख रही हो। टीवी पर काफ़ी लोग होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। तुम अभी वीक हो, तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही है। कविता ने उसे रोक दिया, नहीं, मैं अपना चेहरा पहचान सकती हूँ। तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें पता है ना ये अनीता कौन है? समीर ने गहरी सांस ली। देखो, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तुमने एक्सीडेंट के बाद कुछ अजीब बातें सोचनी शुरू कर दी है। तुम बस रिकवर करो, फिर हम घर चलेंगे। उसका टोन में एक अथॉरिटी थी, जिससे बात वही ख़त्म हो। पर कविता के अंदर एक गुस्सा उबल रहा था। मैं घर तब जाऊंगी जब मुझे सच पता होगा, कविता ने धीरे से कहा। समीर ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस खड़ा हुआ और बाहर चला गया। डोर की बंद होने की आवाज़ के बाद कविता को लगा जैसे कमरा और ज़्यादा छोटा हो गया हो। हवा भारी लग रही थी। पूरे दिन कविता बेचैन रही। हर नर्स का आना, हर फुटस्टेप का साउंड उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता। उसका दिमाग बार बार कल रात की टीवी स्क्रीन पर जा रहा था। अनीता शर्मा, ये नाम उसके होठों पर बार बार आ रहे थे, जैसे कोई मंत्र हो जो दिल ने छोड़ना नहीं चाहा। रात को हॉस्पिटल में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। सिर्फ कभी कभी मॉनिटर की बीप या कोई डोर से गुजरता स्टाफ का शैडो। कविता अपनी तकिए के नीचे डायरी छुपाकर
सोच रही थी कि उसमें क्या लिखा होगा। अगर मैंने ये कभी पढ़ी तो शायद मैं वापस सो नहीं पाऊंगी। तभी एक हल्की सी खटखटाहट आवाज़, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और एक फिगर अंदर आया। ना वो समीर था, ना कोई नर्स। ब्लैक हुडी में, चेहरा छाया में छुपा हुआ। कविता ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो रुका नहीं, बस जाते जाते एक लफ्ज़ बोला, पढ़ो। फिर बिना आवाज़ किए दरवाजे से चला गया। कविता ने डायरी उठाई। कवर बहुत पुराना, जैसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। उसके किनारे खिस गए थे और काले रंग का लेदर फेड हो चुका था। उसने डायरी अपनी गोद में रखी, हाथ कांप रहे थे। तभी कॉरिडोर में कुछ फुटस्टेप आई। इस बार समीर के। दरवाज़ा खुला और उसने देखा कविता डायरी पकड़ी हुई है। ये क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में शंका था। कविता ने तुरंत डायरी अपनी ब्लैंकेट के नीचे छुपा ली। कुछ भी नहीं, बस किसी ने गलती से यहाँ छोड़ दी होगी। समीर ने कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखा, फिर कह दिया, तुम अभी सो जाओ, कल सुबह डिस्चार्ज का काम करेंगे। जैसे ही वो गया, कविता ने डायरी अपने पास रखी और सोचा, डिस्चार्ज होने से पहले मुझे इसका पहला पन्ना ज़रूर देखना होगा। दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे ये डायरी उसकी पहचान की चाबी हो। हॉस्पिटल के क्लॉक में रात के 2 बजे थे। कविता ने ब्लैंकेट के अंदर टॉर्च जलाया, डायरी का पहला पन्ना खोला। कल के दिन के बाद पहली बार उसने अपने अंदर एक ठंडी लहर महसूस की। ब्लैंकेट के अंदर छुपी टॉर्च की रोशनी डायरी के पहले पन्ने पर पड़ी। कागज़ पहले से ही हल्का पीला हो चुका था, लेकिन लिखा हुआ लफ्ज़ अब भी ठीक है। अगर ये तुम पढ़े तो तुम सच के बहुत करीब। कविता ने ये लाइन 2 बार पढ़ी, जैसे किसी ने अपने ने लिखा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके नीचे एक छोटा सा सिंबल बना था, 2 गोल चक्र जो आधे आधे एक दूसरे में घुसे हुए। उसका अंदर एक और छोटा सर्कल, जैसे किसी ने जानबूझकर एक पहेली छोड़ी हो। कविता को ये सिंबल अजीब तरीके से जाना पहचाना लगा, लेकिन दिमाग में उसकी जगह अभी भी धुंधली थी। उसने अगला पन्ना पलटा। इंक थोड़ी फैली हुई थी, शायद पानी या आंसू के कारण। कुछ लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे। झूठ, विश्वासघात, तुम्हारा अस्तित्व, फिर सब कुछ स्मेयर, जैसे कोई जानबूझकर कुछ छुपाना चाहता हो। तब एक हल्की सी ठप ठप की आवाज़ आई। डोर के नीचे से रोशनी का एक पतला सा स्ट्रीक अंदर आ रहा था। कविता ने डायरी बंद करके तकिए के नीचे रख दी। सांस को संभालते हुए वो उस रोशनी की तरफ देखती है। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंधेरे में बस एक परछाई दिखाई दी, लंबा, पतला और बिल्कुल चुप। वो अंदर कदम रखता है और बस एक ही सेंटेंस कहता है, देर हो रही है अनीता। कविता के जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने जवाब देने के लिए होंठ खोले, पर आवाज़ अंदर में ही गूंज रही, बाहर ना आ पाई। कौन है ये जो कविता को अनीता के नाम से बुला रहा है? क्या उसे पता है कविता कौन है? या शायद वो जानता है कविता और अनीता एक ही है।